अब रूही करेगी सुकून को अपने शरीर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनसुंदर में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। यहाँ पर जब सुकून रूही के शरीर में प्रवेश कर जाती है तब रूही की आत्मा भटकती हुई रह जाती है और रूही सोचने लगती है कि आखिर मेरे शरीर पर किसने कब्जा किया है। तभी रूही को एक प्यारा खाटू जी भगवान देते हैं और वैसे ही रूही गंगा जल को जल में मिलाकर के जब रूही और सुकून की आत्मा पर डालती है तो वैसे ही सुकून की आत्मा रूही के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है और रूही उस सुकून से कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरे शरीर पर कब्जा किया है और ऐसा मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि यह मेरा शरीर है और मैं अपने शरीर को पाकर ही रहूंगी और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तभी सुकून कहती है कि मैंने धोखे से तुम्हारे शरीर को अपना बना लिया और तुम अब कभी भी इस शरीर को दोबारा नहीं पा सकती, क्योंकि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे शरीर में आग लगा दूंगी जिससे कि यह जल करके राख हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुकून बुरी तरह से रूही को डराने और धमकाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, क्योंकि अब सुकून ने रूही के बीच होने वाला है एक महायुद्ध। इस युद्ध में विजय सिर्फ रूही की होगी, क्योंकि रूही भगवान खाटू जी से प्रार्थना कर चुकी है कि वह अपने नाहर और परिवार को किसी के हवाले छोड़ेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर रूही और जब पूजा कर रही होती है सुकून की आत्मा जब रूही के शरीर में होती है तभी एकदम से पूजा की थाली जब सुकून पकड़ती है तो वैसे ही उसे जोर का झटका लगता है और भगवान खाटू जी उस सुकून को दूर फेंक देते हैं। तभी रूही को यह एहसास हो जाता है कि अब सुकून भगवान के पास नहीं जा सकती और तभी रूही की आत्मा नाहर के साथ आकर के भगवान खाटू जी की पूजा करने लगती है। तभी नाहर की दादी कहती है सुकून से कि तुम मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम नाहर के साथ रहो। तभी सुकून को जोर का गुस्सा आता है और सुकून कहती है कि अब मैं दादी को मजा चखा कर रहूंगी, क्योंकि दादी ने मेरा मजाक उड़ाया था। और तभी सुकून गुस्से में कुछ दादी के साथ ऐसा करती है जिससे कि नाहर को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार यह मेरी रूही हो ही नहीं सकती। मेरी रूही तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती और इसने तो मेरी दादी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, अब नाहर को यह एहसास होने लगा है कि यह सुकून ही है, क्योंकि जब सुकून अपने बालों में गुलाब का फूल लगाती थी वैसे ही रूही के शरीर में आकर के भी वह विष उसी तरह से गुलाब का फूल अपने बालों में लगाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुकून के साथ साथ बाकी के सभी लोगों को भी यह एहसास होने लगता है कि अब रूही में इतना बड़ा बदलाव आखिरकार कैसे आ चुका है और रूही भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द सुकून का सच सभी घर वालों के सामने आए और साथ ही नाहर भी यह जान जाए कि यह सुकून की आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और रूही अपनी इस लड़ाई में भगवान खाटू जी के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि रूही अपने मन की सुंदरता से इस लड़ाई को जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर रूही ने यह प्रण ले लिया है कि वह अपने नाहर के लिए कुछ भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सुकून भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि अब रूही जल्द से जल्द अपने शरीर में वापस आ पाएगी? क्या सुकून से इतनी जल्दी रूही को छुटकारा मिलेगा? क्योंकि सुकून ने रूही के साथ बहुत बड़ा छल किया है और उसके शरीर में धोखे से आकर के वह रहने लगी है। दोस्तों, आप सभी को ऐसा क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर करिए।